This section of people, the half-truth knowledgeables, are a real challenge to the dispensation of justice, lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में फटकारा तो संघियों की फौज सुप्रीम कोर्ट पर ही टूट पड़ी। दोस्तों, इन लोगों ने ट्विटर पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा भी और ट्रेंड भी करवाया है। बाकायदा ट्रेंड हुआ था। कितना शर्मनाक है सोचिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का इतना गिरा हुआ लेवल सामने आया, इतना गिरा हुआ मामला सामने आया। भक्तों ने मिलकर जो किया, अब इनकी भक्ति इन्हें भारी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा भद्दा शब्द इस्तेमाल करने के साथ साथ जज साहब के भी राजनीतिक संबंध निकाले थे, खंगाले थे, जो जज साहब ही इन लोगों पर भड़के हैं, जिसके बाद अब संघियों की जमात बुरा फंसने वाली है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं, जो नुपुर शर्मा को फटकारने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक जज थे, जस्टिस थे, और उन्होंने ही नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने संसद को विचार करने के लिए कहा है। दोस्तों, जिस तरीके से नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, वो फैसला इन संघियों और इनकी संघी मीडिया के हलक से नीचे नहीं उतरा, इनके मन मुताबिक नहीं था, और मन मुताबिक नहीं था तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, उन्हीं को इस्लामिस्ट बता दिया, जिसके चलते इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने से कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन अब ये गुरेज भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे दोस्तों, क्योंकि अब इन सबको रिमांड में लिया जाएगा। अब इन सबकी लंका लगेगी एक एक करके। क्यों लगेगी, मैं आपको बताऊंगी इस खबर में। इन लोगों ने ट्विटर पर सुप्रीम कोठा ट्रेंड करवाया था, जिससे जज साहब बेहद आहत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला, जो कि नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने के लिए इससे पहले कह चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें वो भी शामिल थे। उन्होंने लाइव आकर दो रुपल्ली गैंग और संघी मीडिया की खटिया खड़ी की है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। ये खबर देखिए, मैं आपको पढ़कर बताती हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक जस्टिस पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं, निजी हमले कर रहे हैं, उनको जबरदस्त अंदाज में फटकारा है, उनको कानून के मुताबिक झाड़ा है। साथ ही जिन्होंने भी देश की सर्वोच्च अदालत के लिए गिरे हुए लेवल की भाषा का इस्तेमाल किया, गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, निचले दर्जे की भाषा शैली इस्तेमाल की, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के भी उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, जो आप जब उनकी वीडियो देखेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने संघी मानसिकता के लोगों की इन हरकतों को बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का बताया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जजों पर उनके फैसलों के लिए जिस तरह से इस वक्त पर्सनल अटैक किया जा रहा है, निजी हमले किए जा रहे हैं, वो एक खतरनाक स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। कोर्ट सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इनके निजी विचारों से नहीं चलता है, बल्कि जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से कोर्ट चलता है, उसके हिसाब से अदालत चलती है। इसलिए इनके पर्सनल ओपिनियन से कुछ होना जाना नहीं है। आपको मैं जस्टिस पारदीवाला का पहला वीडियो दिखा देती हूँ। दोस्तों, बहुत जबरदस्त बातें उन्होंने कही है, आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले पहला वीडियो देखिए आप। Attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. जी, तो इसी के साथ साथ जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो जजों के खिलाफ अपने अपने पर्सनल ओपिनियन हमला कर रहे हैं, उसके जरिए पर्सनलाइज्ड ओपिनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं जजों पर हमला करने के लिए, कोर्ट पर हमला करने के लिए, वो न्यायिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। जुडिशियल प्रोसेस की डिग्निटी को ये लोग कम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। Social and digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments.
This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. इसके आगे जस्टिस पारदीवाला ने सोशल और डिजिटल मीडिया में बैठे वो लोग जो अपने पर्सनल ओपिनियन पास कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी कड़े शब्दों में फटकारा है दोस्तों। उनकी क्लास लगाई है अच्छी तरीके से, तबीयत से उनकी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने वाले इन लोगों की टिप्पणियों की वजह से पूरे देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की इस वक्त जरूरत आन पड़ी है, और ये काम कहीं ना कहीं वो सरकार को निर्देश दे रहे हैं जो सरकार जगती ही नहीं है, कानों में रुई डाल के बैठी है, उनको निर्देश दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। Constitutional courts have always graciously accepted informed dissents and constructive criticisms, but their thresholds have always debarred the personalized agenda driven attacks on the judges. This is where the digital and social media needs to be mandatorily regulated in the country. दोस्तों, इसी के साथ साथ डिजिटल मीडिया में भी वो संस्थान जो कोर्ट के फैसलों में बिना किसी बात के दखलंदाजी कर रहे हैं, उनके लिए जज साहब ने कहा, जस्टिस पारदीवाला साहब ने कहा कि ये लोग हमेशा से लक्ष्मण रेखा को पार करते आ रहे हैं। जब ये आधे अधूरे जानकार लोग कोर्ट पर सवाल उठाते हैं तो ये लोग ही अदालत के लिए और जुडिशियल सिस्टम के लिए, जुडिशियल प्रोसेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हीं से निपटना पड़ेगा। आपको जस्टिस पारदीवाला का ये वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। This section of people, the half-truth knowledgeables, are a real challenge to the dispensation of justice through the rule of जी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे देश से माफी मांगने के लिए नुपुर शर्मा को कहा था कि उदयपुर हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है, देश में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार वही है। अब उन्होंने इन लोगों पर कार्यवाही के सख्त संकेत दिए हैं। इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब के सब लपेटे में आने वाले हैं, ये बुरा नपने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन लोगों ने जो ट्रेंड चलाया वो और भी ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। स्क्रीन पर आपको मैं एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नुपुर शर्मा के नाराज समर्थकों ने, ऐसा हेडलाइन कहती है, नुपुर शर्मा के नाराज समर्थकों ने सुप्रीम कोठा ट्रेंड करवाया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना करने वालों के खिलाफ अगर जस्टिस पारदीवाला की प्रतिक्रिया सामने नहीं आती तो हो सकता था कि ये जो भक्त गैंग है, ये जो भक्तों की टोली है, ये अपनी करनी से बाज नहीं आते। ये जो कर रहे हैं ये आगे इसको बढ़ाते चले जाते हैं, जिसके लिए इन पर कार्यवाही करनी जरूरी है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में अंधभक्ति की सारी हदों को पार कर दिया। इन लोगों ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया दोस्तों, बल्कि इन सब ने जस्टिस पारदीवाला को लेकर एक फर्जी दावा भी किया। जी हाँ, वो फर्जी दावा बहुत जगह वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा था। इनकी आईटी सेल की सेना ही वायरल कर रही थी, जबकि बाद में पता चला कि वो दावा जो है वो गलत और झूठा है। स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भक्तों की टोली ने, भक्त गैंग ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर भी फैलाई दोस्तों कि जस्टिस पारदीवाला पहले कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया। मतलब वो कांग्रेस के एमएलए थे, इसलिए राजनीतिक ये द्वेष के चलते उन्होंने ये फैसला सुनाया, नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। लेकिन असल में दावा फर्जी है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस जेबी पारदीवाला से जुड़ी सभी जानकारियां वहां पर दर्ज हैं, सभी जानकारियां दी गई हैं। कोई भी जाकर वहां देख सकता है कि ऐसा कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, जिसके मुताबिक ये दावा बिल्कुल फर्जी है। तो बेशक ये दावा फर्जी हो, लेकिन आप इस दावे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की सोच कितनी घटिया है और ये देश की सर्वोच्च अदालत का कितना सम्मान करते हैं भैया। ये जो बोलते हैं कि हाँ भाई हम सम्मान करते हैं, वो सम्मान है कि अपमान है, आप खुद समझ लीजिए। इनके मुताबिक कोर्ट इनके हिसाब से चलेगा, इनकी उंगलियों पर चलना चाहिए। यही कारण है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला का नाम राजनीति से जोड़ रहे हैं कि भैया राजनीति से जुड़ जाएगा तो अलग एंगल मिल जाएगा खबर को, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने वाली नुपुर शर्मा को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकारा, इसीलिए इतना रायता फैलाया गया। ऐसे लोगों को कोर्ट सजा नहीं देगा
तो इनकी आरती तो उतारेगा नहीं। इसलिए जस्टिस पारदीवाला जो ऐसी घटिया टिप्पणियों से बेहद आहत हुए हैं, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, उन्होंने ऐसे संघियों पर एक्शन लेने की बात कह डाली है। आपने कहीं ना कहीं उनके वीडियोस से, उनके बयानों से अंदाजा लगा लिया होगा, जिसके बाद कोर्ट को इस्लामिस्ट बताने वाले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए गिरी हुई मानसिकता जाहिर करने वाले सारे के सारे नुपुर शर्मा के समर्थकों की लंका लगेगी। ये सब के सब जेल जाने वाले हैं दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।